कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। सबको एक साथ साइमल्टेनियसली काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो कौन करता है? हर जगह इतना सारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारा हार्ट रिदमिक बीट कर रहा है, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, दोनों साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं एंड ये सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे बॉडी में। सो डिटेल में पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तुम स्पेक्स क्यों नहीं पहनी आज? The changes in the environment to which the organisms respond and react are called as stimuli. Now, what is stimuli? What is stimuli? अगर मैं बोलूं ये गरम आयरन है, आओ छुओ इस गरम आयरन को, तो तुम छू के ऐसे तुरंत हाथ हटाओगे। दैट रिएक्ट, वो जो गरम आयरन था जिसपे तुम रिएक्ट किए, जिसपे तुम्हारा रिस्पॉन्स निकला, दैट इज नोन एज स्टिमुली। ठीक है, जिसपे तुम रिएक्ट करते हो, जिस भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सिचुएशन पे तुम रिएक्ट करते हो, दैट सिचुएशन, दैट चेंजेस इज योर स्टिमुली। बाहर ठंड है, दैट ठंड इज योर स्टिमुली, तो तुम स्वेटर पहनोगे। यस, the changes in the environment to which the organisms respond, the changes in the environment, वो सारे चेंजेस एनवायरनमेंट में जिसपे हम अपने एक रिस्पॉन्स देते हैं, जिसपे हम अपने एक रिएक्शन देते हैं, दैट इज नोन एज स्टिमुली। अंडरस्टूड व्हाट इज स्टिमुली? एग्जांपल्स क्या क्या है? लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एक्सेट्रा। मानो तुम गहरी नींद में सो रहे हो और कोई आके तुम्हारे रूम का लाइट जला दिया, तुम क्या करोगे? कंबल और खींच लेते हो, अपना आंख कवर कर लेते हो। वो रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? हमारा बॉडी नर्वस सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी को एक स्टिमुली मिल रहा है। ठीक है। नाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम्स। ठीक है, एक्चुअली मस्कुलर सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम अपना एक्शन कैसे देता है? मसल्स के थ्रू ही देता है। सो मस्कुलर भी होना चाहिए। सो वी, बट ओवरऑल देखा गया है, वी हैव नर्वस सिस्टम एंड वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम। सो टू मेन सिस्टम्स जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अपना एक्शंस मसल्स के थ्रू ही देते हैं। एंड दूसरा इज योर एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मस्कुलर एंड एंडो दोनों अलग अलग सिस्टम है, उसमें कंफ्यूज मत होना। नर्वस सिस्टम अपना एक्शंस मसल्स के थ्रू देते हैं, मस्कुलर सिस्टम, एंड एंडोक्राइन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम, मैं पढ़ाऊंगी अभी। ठीक है, so we have two main systems. What are the two main systems for control and coordination in animals? Nervous system and endocrine system. Nervous system से start करें। Control and coordinations are provided by nervous and muscular tissues. By nervous and muscular tissues. ठीक है? Nervous system. नर्वस सिस्टम दो मेन सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। मतलब बेसिकली एक तो तुम्हारा नर्वस टिश्यूज होगा, नर्वस टिश्यू, एंड नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे दिखाएगा अपना? विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, लेंथ पे मत ध्यान दो। Nervous tissue is made up of organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another. सुनो, अब हम लोग नर्वस टिश्यूज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नर्वस टिश्यू, जैसे किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या था? किडनी का नेफ्रॉन। वैसे नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन, और इसका दूसरा नाम है नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स, यस, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। ठीक है, नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का दूसरा नाम क्या है? नर्व सेल्स। ठीक है, ये नर्व सेल्स क्या करता है? इंपल्सेस को कंडक्ट करता है, वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कंडक्ट करता है एक नर्व से दूसरे नर्व सेल्स में। ठीक है, इंपल्सेस मतलब जो जैसे तुम्हें बाहर अभी ठंडी लग रही है, तुम्हारे ब्रेन में वो जाएगा ना कि ठंडी लग रही है, तो वो जो सिग्नल जा रहा है, जो सिग्नल जो पास हो रहा है, वही सिग्नल को हम लोग इंपल्स बोलते हैं।
ठीक है, दैट दो सिग्नल्स आर योर इम्पल्सेस, ठीक है, दिस आर वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स, और ये सिग्नल को यानी इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। अब सुनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स यानी रिसीव, कोई रिसीव कर रहा है किसी चीज को। हाँ, रिसेप्टर्स मतलब कोई रिसीव कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वो हमारे बॉडी तक पहुंचा रहा है। रिसेप्टर्स क्या है? दीज आर स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स, ठीक है, रिसेप्टर्स एक तरह का स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स है विच डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम सो रहे हो, कोई लाइट ऑन कर दिया, तो तुम्हारे आंखों को पता चलता है ना कि अच्छा लाइट ऑन हो गया, आंख में कोई स्पेशलाइज्ड नर्व सेल होंगे, सो वो जो सेंस कर रहा है उस लाइट को, दोज आर योर रिसेप्टर्स। घर पे कुछ अच्छा खाना बना है, पता चल जाता है वाओ कितना अच्छा खाना बना है, कैसे पता चल रहा है? रिसेप्टर्स की मदद से। तो बॉडी के अलग अलग सेंस ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हमारे पास? आईज, नोज, टंग, स्किन, ईयर, वेरी गुड। सो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ये 5 सेंस ऑर्गन्स एनवायरनमेंट में जो चेंजेस है वो परसीव करेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो स्टिमुली है वो परसीव करेंगे, किसके मदद से परसीव करेंगे? रिसेप्टर्स की मदद से। तो ये पांचों सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग रिसेप्टर्स होंगे। सो रिसेप्टर्स दीज आर स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स जो क्या करते हैं? डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई भी चीजें चल रही है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी कान सुन रही है बातें, है ना, फिर वो दिमाग तक जा रही है, तो जो भी चीजें हो रही है एनवायरनमेंट में उसको क्या करता है? परसीव करता है रिसेप्टर्स। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स लोकेटेड है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग लिखते हैं कौन से सेंस ऑर्गन्स में कौन सा रिसेप्टर है। ईयर, ईयर का काम क्या है? पहली बात हियरिंग, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंस। सुनो मेरी बात, कान के पास दो काम है, हियरिंग और दूसरा बॉडी बैलेंस, ठीक है। ईयर का फंक्शंस लिखो पहले। किसको किसको कार में उल्टी आती है, मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है? इधर किसी को नहीं है? मोशन सिकनेस क्यों होता है? जब हम मूव कर रहे होते हैं तो जो हमारे ईयर में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो मूव करता है, ठीक है, वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता, तो हमें उल्टी आती है कार में, ठीक है। तो ईयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। हमारी ईयर में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। सो मेन फंक्शंस ऑफ ईयर आर हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो हियरिंग के लिए हमारे ईयर में कौन से रिसेप्टर्स है? रिसेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स और हेयर सेल्स। फोनो रिसेप्टर्स और हेयर, ये कभी मत भूलना, ईयर का दो फंक्शंस है, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस। कोई तुम्हारे जोर से कान में थप्पड़ लगा दे, तुम्हें चक्कर आने लगेगा। ठीक है, तो ईयर का दो फंक्शंस है, वन इज हियरिंग, अदर इज बॉडी बैलेंस। तो ईयर में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है फॉर हियरिंग? फोनो रिसेप्टर्स या हेयर सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? फोनो रिसेप्टर्स और हेयर सेल्स। नेक्स्ट, आईज, क्योंकि देखने का काम करता है भाई, आईज का काम क्या है? सीइंग। तो आईज में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो यानी लाइट, बताया था ना मैंने, फोटो मीन्स लाइट। तो आईज में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? फोटो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट इज स्किन। स्किन का काम क्या है? टच और हीट और कोल्ड बताना। टच एंड हीट और कोल्ड, ठीक है, टच या हीट और कोल्ड बताना। तो स्किन में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है? थर्मो रिसेप्टर्स। स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट इज नोज। नोज का क्या काम है? स्मेल। तो नोज में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। यस, क्योंकि उसमें ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, हमारे नोज में जो नर्व होता है ना उसको ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं, उसी पे नाम दिया गया है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये भी तुरंत याद होना चाहिए सबको। नेक्स्ट इज टंग। टंग का क्या काम होता है? टेस्ट। तो टंग में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी
गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, लिख लो यहां तक। लिए ईयर में कौन से रिसेप्टर्स है? फोनो रिसेप्टर्स या हेयर सेल्स। आईज में फोटो रिसेप्टर्स, स्किन थर्मोरिसेप्टर्स, नोज olfactory receptors, टंग gustatory receptors। ये अभी याद करो। चलो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।